Hello all, I welcome you to my channel. So I am here with you with a new chapter, that is structure of atom. That is chapter number 4 of your NCERT text. So in today's chapter we will discuss about atom in detail. So in our previous chapter we have studied that how one atom is different from another, and we have also studied how Dalton has proposed each and every model for specific atom. मतलब कि डाल्टन ने अलग अलग सिंबल कैसे दिए थे. तो स्टूडेंट्स 19 सेंचुरी में सभी फिजिसिस्ट और केमिस्ट है वो लग चुके थे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है और एटम है वो डिविजिबल है कि नहीं है, एटम है वो डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके अंदर कुछ है, ठीक है. और एटम है डिविजिबल है तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, स्फीयर है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये सब के बारे में आपको ये चैप्टर से आइडिया मिलने वाला है और आपको वो भी मालूम पड़ेगा कि कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की. उसके बाद कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ये एटम का स्ट्रक्चर गलत है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होता है. फिर बोर ने कैसे एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया हमें, जो हम अभी थोड़े बहुत एटॉमिक नंबर के लिए यूज कर रहे हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी में सभी साइंटिस्ट हैं वो ये रिसर्च करने में लगे हुए थे कि एटम है वो डिविजिबल पार्टिकल है या नहीं है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स आपने एक्टिविटी 4.1 अगर एनसीईआरटी बुक में देखा है तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने कई बार लोअर्स ग्रेड्स में आपने किया होगा कि कॉम्ब को रब कर जो छोटे छोटे पेपर के पीसीस है उसको अट्रैक्ट किया होगा, या फिर आपने अगर ग्लास की रोड है उसको रब करके सिल्क क्लॉथ को अट्रैक्ट किया होगा. तो उससे ये मालूम होता है कि कोई भी एक एटम होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होना है, ठीक है. सब एटॉमिक पार्टिकल्स होने वाले हैं, ये तो मालूम हो गया था, पर कौन कौन से होने वाले हैं तो उसके बारे में स्टूडेंट्स दो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की. तो सबसे पहला था स्टूडेंट्स वो था ई गोल्डस्टाइन, और जो दूसरा वाला था उसका नाम था स्टूडेंट्स जे थॉमसन. तो ई गोल्डस्टाइन जो है स्टूडेंट्स उन्होंने 1886 में एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया. क्या? एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. और उससे उनको मालूम पड़ा 1886 में कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जिसका चार्ज है पॉजिटिव. उनको ये कैसे मालूम पड़ा स्टूडेंट्स, जब वो केनाल रेज हैं वो जा रहे थे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल या फिर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में, ठीक है स्टूडेंट्स. ये जो एनोड रेज थे मतलब कि जो पॉजिटिव रेज थे वो जनरेट होकर एनोड में से कैथोड तक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे. तब उनको मालूम हो गया कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, जे थॉमसन है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोड को चेंज किया और पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप का नाम दिया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. और उन्होंने 1900 ईयर में स्टूडेंट्स याद रखना 1900 ईयर में जे थॉमसन ने बताया कि और एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट्स. और जनरली हम सिंबॉलिकली प्रोटॉन को P+1 P⁻⁻1 प्रोटॉन को P⁻⁻1 से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को सेम वे E⁻⁻1 ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. और अभी तक ऐसा माना गया था स्टूडेंट्स कि दोनों की क्वांटिटी है वो सेम है, मतलब कि एक अगर एटम है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की क्वांटिटी सेम है, ठीक है कि नहीं, वो सब अभी हमें ये चैप्टर में मालूम पड़ने वाला है. तो इसके लिए सभी फिजिसिस्ट है अब दूसरे कंसेप्ट को रिसर्च करने लगे. उसका मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है, क्या वो राउंड है, क्या वो स्फेरिकल है, क्या शेप है. तो इसके लिए सबसे पहले जे थॉमसन आए, उन्होंने अपना मॉडल है वो रिप्रेजेंट किया. तो स्टूडेंट्स वो मॉडल को जानने के लिए मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल्स देने वाला हूँ. जैसे कि आपने अगर क्रिसमस पुडिंग देखा है, हाँ देखा होगा. फिर आपने वाटरमेलन देखा है, हाँ देखा है. तो स्टूडेंट्स क्रिसमस पुडिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स,
एक पूरा लेयर होता है क्रिसमस पुडिंग में, पुडिंग का लेयर, और उसके बीच में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है। सेम वे स्टूडेंट्स, वाटरमेलन में पूरा जो लेयर है वो रेड कलर का होता है और बीच में ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, ठीक है, जो उनके बीन्स होते हैं। तो दोनों में आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि एक बड़ा सा बैकग्राउंड है और उसमें छोटे छोटे चीजें हैं वो एम्बेड की हुई है, ठीक है, छोटी छोटी चीज है वो वहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। तो वैसा वाला ही एक मॉडल जे थॉमसन ने बताया। उन्होंने ऐसा बताया स्टूडेंट्स कि एक एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, लाइक अ रेड बैकग्राउंड ऑफ वाटरमेलन, राइट, अ लेयर ऑफ पुडिंग इन अ क्रिसमस पुडिंग, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर है, जैसे कि वाटरमेलन में ब्लैक बीन्स होते हैं, सेम वे इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर एम्बेड है, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी चीज जो उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई स्टूडेंट, वो था कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, जितने ही प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो गई, जिसका मीनिंग और जिसका महत्व अभी भी चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, जो जे थॉमसन ने बताई थी, पर टाइम जाते हुए ये मॉडल था वो थोड़ा बहुत सही प्रूव हुआ और बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में ये गलत प्रूव हुआ, क्योंकि सभी एटम के लिए ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही थी, सभी के लिए ऐसा नहीं था और उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लैडेड नहीं थे या एम्बेड नहीं थे, इसलिए जे थॉमसन का मॉडल है वो फेल हो गया। तो उसके बाद किसका मॉडल आया स्टूडेंट्स? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो होपफुली आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, सो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।